तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 2.4 में लिखा हुआ है ऑप्शनल। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें एनसीईआरटी में तो ऑप्शनल का मतलब ये है कि इसको आप सिर्फ करना चाहें तो करें। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मतलब एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात हो रही है। तो हमारा जो 10th का सिलेबस है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनका मतलब जिनकी पावर 2 होती है वहीं तक लिमिटेड है। और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल थोड़ा सा अलग, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। उसमें जैसे 2 जीरो होते हैं क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, इसमें 3 जीरो होते हैं, तो इस तरह है। लेकिन हमारे ये एग्जाम में नहीं आएगी आपकी एक्सरसाइज 2.4। तो अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप इस एक्सरसाइज को, मतलब मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ, आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं इन वीडियोस को। नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन वीडियोस को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 में कहा गया है कि वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स इन ईच केस। और पहला केस है हमें 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और उसके 3 जीरो दे रखे हैं, 1/2, 1 एंड -2। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखा था, पहले हम देख चुके हैं कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब देखिए इसके बताइए कितने इसके जीरोज होंगे। जितनी डिग्री होती है उतने जीरोज होते हैं। इसकी डिग्री 2 है तो इसके जीरोज कितने होंगे? इसके होंगे 2 जीरोज। लेट देम अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे और सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होगा? यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए। ये जो बी है और ये ए है, माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? वो होगा सी बाई ए। तो ये बात हुई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। जीरोज आपको पता क्या होते हैं? जीरोज वो वैल्यू होती है एक्स की जिसको कि इसमें डालेंगे तो ये पूरा जो है वाई जीरो बन जाएगा, ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। इस अल्फा की वैल्यू का अगर आप इसमें डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये जीरो बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसकी की डिग्री 3 हो, मतलब वो कुछ इस तरह से होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, अब बताइए इसके कितने जीरोज होने चाहिए हिसाब से? इस डिग्री जितनी होती है उतने जीरोज होते हैं, तो इसके 3 होंगे। उनको हम बोल देते हैं अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? जितनी डिग्री होती है उतने जीरो। जीरो का मतलब एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए पॉलिनोमियल जीरो है। तो ये एक्स की 3 वैल्यूज है, अल्फा, बीटा और गामा, जिनको कि अगर आप इस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह डालेंगे तो ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। तो जीरो मतलब नाम से ही जाहिर है जीरो। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि इसके 3 जीरोज होंगे, अल्फा, बीटा, गामा। जनरली किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरो होते हैं। जो जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल है इस तरह से ax की पावर 10 प्लस bx की पावर 9, तो इसकी डिग्री कितनी है? 10। तो इसके कितने जीरोज होंगे? 10। ठीक है, मतलब x की ऐसी 10 वैल्यू आपको मिलेंगी जिनको कि आप इसमें डालेंगे x की जगह तो ये जीरो बन जाएगा। और इसका ग्राफिकल मतलब क्या होता है कि ये x एक्सिस को 10 जगह काटेगा। 1 2 3, कितनी जगह हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ जिस तरह का होगा, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्स एक्सिस को 10 जगह काटेगा। ये मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। तो हमें ये पता है कि जब 2 रूट्स हो तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? 2 रूट हो तो 2 जीरो हो तो रूट। और देखिए, और दूसरी बात कि मैं कई बार रूट बोलता हूँ और एनसीईआरटी में उसको जीरो बोल रखा है, तो दोनों एक ही बात है। जीरोज एंड रूट्स इक्वल टू सेम थिंग। प्रोडक्ट हमें पता है और हमें सम भी पता है, वो दो जीरो हो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब बात हो रही है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जो सम होगा, सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो क्या होगा? वो होगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, जैसा कि इसमें था, यहाँ पे भी माइनस बी है। लेकिन देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बदल गई है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स था, यहाँ पे एक्स क्यूब है और बी एक्स स्क्वायर है प्लस सी एक्स प्लस डी, और डी एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि एक एक्स्ट्रा हो गया ना। अभी इसमें 1 2 3 4 टर्म में, इसमें 1 2 3 थी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम। ठीक है, हमें क्या निकालना है? जीरोस का प्रोडक्ट्स का सम, जो कि हर बार 2 को लिया जाए। मतलब थोड़ा देख लीजिए, लिख के समझ में आ जाएगा ज़्यादा। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। मतलब प्रोडक्ट्स का सम लिया है और हर बार 2 जीरोस लिए हैं। पहले अल्फा बीटा लिए,
पहले अल्फा और बीटा लिए, फिर बीटा और गामा लिए, फिर गामा और अल्फा लिए, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है सी बाई ए, मतलब कि ये बाई ये। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये कितना होता है, ये होता है माइनस डी बाई ए, ठीक है। तो डी ये हो गया और ए ये हो गया माइनस डी बाई ए। और स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिख देता हूँ दोबारा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो ये सम ऑफ जीरोज होगा माइनस बी बाई ए माइनस दिस बाई दिस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये बाई ये, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इंटू गामा ये बाई ये, ठीक है। तो इन फॉर्मूलेज को हमें यूज़ करना है इस एक्सरसाइज में। इनको आप लिखना चाहें लिख लीजिए, और बाकी आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं पेज नंबर 32 पे। अगर आप एनसीईआरटी में देखना चाहें, एनसीईआरटी पेज नंबर 32, ठीक है। तो चलिए अब जो हमारा क्वेश्चन था उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें कहा गया कि आपको ये वेरीफाई करना है कि ये जो जीरोज हैं ये वाकई में इसके जीरोज हैं, ठीक है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हम पहले बोल देते हैं कि लेट गिवन, पहले तो देख देते हैं एंड अल्फा इज इक्वल टू, देखिए 3 जीरोज होते हैं तो अल्फा बीटा गामा, और उनकी वैल्यू में दे रखी है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 1/2, बीटा की क्या हो गई 1, एंड गामा की कितनी हो गई -2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 3 हमें दे रखे थे 1/2, 1 और -2। अब देखिए हमने जैसे कि बात की थी, जीरो क्या होता है, जीरो एक्स की वो वैल्यूज होती है जिनको कि जब पॉलिनोमियल में डाला जाता है तो पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है। तो वेरीफाई करने का एक तरीका है कि इन वैल्यूज को पॉलिनोमियल में डालिए, अगर पॉलिनोमियल जीरो बन रहा है तो ये सब जीरोज हैं। तो एक एक करके वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले 1/2 को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जब हम वैल्यू, अभी तो यहाँ पे x लिखा है क्योंकि ये x में है, जब 1/2 x की जगह 1/2 डालेंगे तो यहाँ भी 1/2 आ जाएगा। p 1/2 इज इक्वल टू x, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1/2 डाल दीजिए। 2 इंटू एक्स क्यूब था तो ये 1/2 क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर था तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 इंटू 1/2 प्लस 2, कितना होगा ये 2 इंटू 1/2 का क्यूब, तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/4 -5/2 प्लस 2, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, देखिए 1/4 प्लस 1/4 0.5, 0.5 प्लस 2 2.5, और 5/2 कितना होता है 2.5, तो माइनस का 2.5, तो इसको आप सबको करेंगे 0 आ जाएगा। तो पहला हमारा 0 वेरीफाई हो गया। दूसरा 0 है हमारा 1, इसको भी वेरीफाई करते हैं। P1 मतलब x की जगह हमको हर जगह 1 डालना है, तो 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। जहाँ जहाँ सिंपल सी बात है, जहाँ पे x है वहाँ पे आप ये डाल दीजिए और वैल्यू निकालिए। तो 2 इंटू 1 का क्यूब 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 -5 प्लस 2, देखिए 2 और 1 3, 3 2 5, 5 से 5 कटा 0, तो दूसरा रूट 0 भी वेरीफाई हो गया। तीसरा 0 है -2, इसको भी वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं हम। तो पहली जगह आ जाएगा -2 का क्यूब, फिर -2 का स्क्वायर, फिर 5 इंटू -2 प्लस 2, तो कितना बनेगा ये, देखिए -2 का क्यूब कितना होता है -8, देखिए -2 इंटू -2 4, और 4 इंटू -2 -8, तो -8 इंटू 2 -16, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, -5 -2 प्लस का 10 प्लस 2, देखिए 10 और 2 12, 12 4 16, -16 तो 0, तो तीनों हमने जीरोज जो हैं वो वेरीफाई कर दिए। तो हम कह सकते हैं 10 1/2, 1, -2 are zeros of polynomial px is equal to 2x cube प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, बहुत आसान था। मतलब आसान तो क्या था, अगर आपको पता है तो आसान है, और नहीं पता है तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है।
अब हमें करना है कि वो कह रहे हैं कि ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो ठीक है, रिलेशनशिप हमने अभी देखे थे। रिलेशनशिप क्या थे? ये थे वो फॉर्मूलेज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, इन रिलेशंस को, ये जो तीन रिलेशंस है ना, ये वाला और ये वाला हमको वेरीफाई करना है क्या ये सही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज देखते हैं। पहला रिलेशन लेते हैं हम सम ऑफ जीरोज, तो इसको हम ले लेते हैं ए, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? माइनस बी बाई ए। तो क्या ऐसा है? देख लेते हैं। देखिए अल्फा कितना है? 1/2, बीटा कितना है? 1, और गामा कितना है? -2 इज इक्वल टू, बोल रहे हैं माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और सी लिख देते हैं। ए इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए ए एक्स क्यूब होता है तो ए इज इक्वल टू 2, फिर होता है बी एक्स स्क्वायर तो बी इज इक्वल टू 1, फिर सी एक्स तो सी इज इक्वल टू -5 और डी इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इसको बस इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे कंपेयर कर लीजिए। हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की वो क्या होती है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और हमारे पास गिवन जो है वो क्या है? वो है 2x क्यूब, 2x क्यूब, उसके बाद है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद है -5x और प्लस 2। ठीक है, तो एक एक कंपेयर कर लीजिए। देखिए ए कितना हुआ? 2, बी कितना हुआ? एक्स के साथ क्या है? 1 है, सी कितना हुआ? -5, डी कितना हुआ? 2। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 1 एक्स का कोफिशिएंट 1 होगा ना, सी इज इक्वल टू -5 और डी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने लिख ली है। इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये कितना आएगा? देखिए ये हो गया आपका 1/2 प्लस 1 कितना हुआ? 1/2 प्लस 1 कितना हुआ आपका? ये हो गया 3/2। ठीक है, और 3/2 माइनस कितना हो गया? 3/2 -2 हो गया माइनस का 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा माइनस का 1/2 इज इक्वल टू कितना था? माइनस बी बाई ए। बी कितना है? बी है 1। देखिए इन वैल्यूज को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। बी कितना है हमारे पास? बी है 1, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए था ना। देखिए यहाँ पे माइनस बी बाई ए मतलब -1 बाय ए कितना है? 2। ठीक है, तो वेरीफाई हो गया। यहाँ से भी वही आया -1/2 और यहाँ फॉर्मूले से भी वही आया। ठीक है, उसके बाद लेते हैं हम, क्या था हमारे पास? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। वो क्या था? वो था अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। कितना हो जाएगा ये? देखिए अल्फा क्या है, यहाँ से देख लीजिए आप, अल्फा है 1/2, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, 1/2 इंटू बीटा क्या है? 1 प्लस बीटा इंटू गामा 1 इंटू -2 प्लस गामा इंटू अल्फा -2 इंटू 1/2। ये कितना आएगा आपका? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका -5/2। ठीक है, तो ये कितना है हमारे पास? -5/2 इज इक्वल टू क्या होता है? ये फॉर्मूला देख लीजिए आप। फॉर्मूला है हमारे पास, ये होता है -d/a, नहीं ये होता है c/a। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, c/a इज इक्वल टू c/a, और c क्या है हमारे पास? c है -5 और a क्या है? a है 2। ठीक है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। उसके बाद c और आखिरी वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो क्या होगा हमारे पास? अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, अल्फ़ा क्या है? 1/2, बीटा क्या है? 1 इंटू माइनस का 2। कितना आएगा ये? 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा -1 इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है आपका, इसमें देख लीजिए, ये है -d/a।
ठीक है, डी कितना है -2, नहीं डी है 2, तो ये हो गया -2/a, ये कितना आ गया -1। ठीक है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये हमारे तीनों जो रिलेशनशिप थे ये भी हमने वेरीफाई कर लिए कोफिशिएंट के।